हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के सारे कैंडिडेट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आपने जो प्रिपरेशन किया है उसका वेस्ट आप दो, वो उसका सही से सदुपयोग करो। वो अब तक जो आपने करना था वो किया। यस, अभी भी जो टाइम रिमेनिंग है उसमें आपको करते रहना है। लेकिन जो आपका एग्जाम है, कल आपका जो एग्जाम डेट है, कल एग्जाम के टाइम में आपको 5 आवर्स जो दिया गया है, 10 से 12 और 2 to 5, ये आपको डिसाइड करेगा यस कि आप गेस्टेड ऑफिसर होगे या नहीं होगे। कुछ चीज़ें जो होती है आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ को आप ये देने का कोशिश करो। आपके पास ओलंपिक में मेडल जीतने जितना स्टेक नहीं लगा हुआ है, उतना आपके पास चीज़ें नहीं है। आपकी सफलता और असफलता मेनली आपको प्रभावित करती है। जब एक प्लेयर ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो उसका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो होता है वो उसे तो फायदा करता ही है, पूरे देश की आंखें उस पर लगी हुई होती है। लेकिन आपके सफलता और असफलता पे पूरे देश की आंखें नहीं लगी हुई है। यस, आपके फैमिली वालों का को आशा है कि यस आप करोगे तो उनके लिए फायदा होगा। या कुछ लोग जो आप कंटिन्यू बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो तो उनके लिए एक ड्रीम है, तो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको मैक्सिमम लगा देना है। ये देखो, ये इसमें रनिंग नहीं करना है कि आप एकदम आखिरी मोमेंट पे पुश कर दिए। यहाँ आपको दिमाग लगाना है, जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसमें दिमाग लगाना है। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पेपर आपको मैक्सिमाइज करो, उसमें जितना अधिक से अधिक हो सके। जो पोर्शन आपको मार्क्स दिला रहा है उसको प्रॉपर तरीका से करो। जैसे कन्वेंशनल पेपर जो है, जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। कोई भी शिवाजी का कोरोनेशन कब हुआ तो वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आया ये आपका फिक्स है। ठीक है, डोल ड्रम कहाँ होता है ये फिक्स है। ये क्वेश्चंस जो आपके हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। पॉलिटी में कोई भी है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट फॉर यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल में यस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो क्या है वो फिक्स है। तो जो फिक्स है कोर वाले आपको गलत नहीं होने चाहिए। मैथ क्वांट वाला सेक्शन स्कोरिंग है। क्वांट सेक्शन मैं समझता हूं कि स्कोरिंग है। ये सिर्फ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता हूं, मैं जनरल कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि क्वांट स्कोरिंग है बहुत अच्छा। कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मेथड नहीं पता है, विधि नहीं पता है कि किस ढंग से सोल्व करना है, तब भी आप उसको ऑप्शन के थ्रू कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना है। ये बात का हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट नहीं रखना है। अनअटेम्प्ट इन द सेंस है कि आपने उसको देखा हो, एटलीस्ट उसको पढ़ा हो। ये अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर उसको फाइनली हम सोल्व ही कर दिए, लेकिन अटेम्प्ट एटलीस्ट लेना है कि हम कोशिश करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। समटाइम कुछ क्वेश्चन को हम इस वजह से छोड़ देते हैं कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो यदि उसमें कुछ क्लू रहते हैं। यूपीएससी की एक और ब्यूटी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियली आपको टफ लगेंगे, उसमें एक ऐसा क्लू दिया हुआ रहेगा। सब सारे क्वेश्चन में ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैं ऐसा देखता हूं तो 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट इंस्टेंस में आपको बहुत वो टफ लगेंगे, लेकिन उसमें एक ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जो कि यदि उसे आपने पकड़ ले गया तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एटलीस्ट मैं सिविल सर्विसेज वाले में मैं देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी मैं एनालाइज, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा मैंने देखा है। तो सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट कमांडेंट ये दोनों को प्रॉपर तरीका से जब हमने देखा तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि फर्स्ट इंस्टेंस में वो हमें लगा कि यस काफ़ी टफ है, उसको सोल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन जब गहराई से उसको देखने पे वो लगा कि यस ये तो क्लू एक छोड़ दिए हैं और उस क्लू को पकड़ करके ये करना है। सो थैंक यू ऑल, जो भी आपने इतना एफर्ट लगाया है। कुछ लोग 6 महीने से लगा रहे हो, कुछ लोग 1 साल से लगा रहे हो। अब ये सोचने का वक्त नहीं है कि हमने क्या किया, ये किए हुए होते तो अच्छा होता, ये किए हुए होते तो अच्छा होता।
जी नहीं, अब उसका आपके पास टाइम नहीं है। अभी आपको क्या करना है कि यस, कुछ टाइम में आप अपने नोट्स जो हैं उसको देखो। यदि कुछ नहीं है तो कोई भी वीडियोज़ वगैरह चाहे किसी के भी देखो, मेरे देखो या किसी और के देखो, जिन लोगों ने बना कर के रखा है उसको देखो, उनको आप देखो, समझो। अचानक दिमाग ये हो गया है तो कुछ मोटिवेशनल वगैरह वाला भी देख लो, कुछ मोटिवेशनल वगैरह के भी मैंने बना रखे हैं, कुछ टॉपर्स के हैं वीडियोज़, उसको देखो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप एंगेज रहो। अब ये नहीं सोचना है कि यस, ये कर लेते ना तो बहुत अच्छा होता ये। अब तक जो आपने किया है उसी को सही देना है, 100% की आपको ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन एंड थैंक यू कि जो लोग जुड़े हुए हो हमसे, कहीं न कहीं आपका जुड़ाव जो है वही हमारे लिए भी मोटिवेशन है। और आपकी सफलता, आप यदि सफल होगे तो एक मेरा वो रिवार्ड होगा, वो जब बताओगे कि यस मेरा हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बीच में जो भी है कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो या इस टेलीग्राम नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। ओके, थैंक यू।